दोस्तों आप सभी को जय मसीह की परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसी गवाही शेयर करने जा रहा हूं जिसमें आप लोगों का विश्वास एक अलग लेवल तक बढ़ने वाला है। इस संसार में आप लोगों ने देखा होगा बहुत से जाति धर्म के अलग अलग लोग हैं, लेकिन बहुत थोड़े लोग प्रभु यीशु मसीह पर एक सच्चे परमेश्वर जानकर उसे ग्रहण करते हैं। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि एक ब्राह्मण लोगों का बहुत बड़ा झुंड जो कि सैकड़ों की संख्या में था, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और साथ ही यीशु मसीह का चेला बनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई भी की। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों का विश्वास एक बार फिर से एक अलग लेवल तक बढ़ने वाला है। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को आप लोग किसी एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि ये लोग भी प्रभु यीशु मसीह को जान सकें और बदले में परमेश्वर आप सभी को आशीष दे सके, क्योंकि हमारा ये काम है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना। तो लोगों के जीवन में जरूर ये गवाही जीवन बदलेगी। आइए इस वीडियो को देखते हैं। जिसने वेदों में भी लिखा है, ऋग्वेद में साफ कहा गया जब हमने पढ़ा उसको, ईसा मूर्ति प्राप्त नित्य शुद्ध शिवकारी ईस मसीह तस्मै नाम प्रतिष्ठातम। बोलो यीशु मसीह की जय। और यीशु मसीह प्रथम है, वही अंतिम है, वही युगानुग जीवित है। और जिस प्रकार मैं पंडित परिवार से था, मेरे घर IAS की तैयारी कराई, बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा है। और पापा मेरे पुलिस ऑफिसर थे देहरादून में। मैं एक डॉक्टर साहब से मिला, उनसे दोस्ती हुई और उन्होंने मुझे ट्रैक्स दिया कि परमेश्वर आपका न्याय करेगा और जो कुछ भी आपने किया है वो सबका लेखा जोखा परमेश्वर आपसे लेगा। तो मुझे बड़ा अद्भुत लगा। मैंने कहा मैंने तो बहुत सारे गलत काम किए जो किसी को पता नहीं है। और चश्मा उतारा और अपने आप ही फूट फूट के एक बच्चे के समान रोने लगे, कह रहे कि बेटा इस दुनिया में कितनी बड़ी दुनिया है, इस दुनिया में सबसे बड़ा टॉप का पापी मैं हूँ। और जब उन्होंने ऐसा बोला पूरा कमरा दब 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 ज्योत से भर गया ना, और व्यक्ति आंसू में था ना। तो मैंने कहा पिताजी बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है और पापों से बचाने के लिए केवल यीशु मसीह आया। मैंने घर से कम नहीं भी तो 130-35 लोग हमारे प्रभु में हैं। धन्यवाद। और अपने घर में कल शैलेंद्र नाथ भट्ट ना। अच्छा, कहाँ से? मैं प्रभु का धन्यवाद, मैं बिलोंग करता हूँ देहरादून से। और प्रभु का धन्यवाद, हमारा गोत्र भारद्वाज गोत्र से मैं हूँ। और प्रभु ने बहुत अद्भुत काम किया और अंधकार से प्रकाश को लेके आया। जिस प्रकार हम लोग शास्त्रों में कहते हैं अस्तुमा सद्गमय तमसुमा ज्योतिर्गमय मृत्युत्मा अमृतगमय, तो परमेश्वर का सत्य सत्य को ले चला, अंधकार से ज्योति को लेके चला। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम शैलेंद्र नाथ भट्ट है और मेरे पिताजी ने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कराई, IAS की तैयारी कराई, बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा है। और पापा मेरे पुलिस ऑफिसर थे देहरादून में। और हम लोग 7 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। तो सबसे छोटा होने के कारण ज़्यादा लाडो प्यार मिल गया, मुझे काफ़ी मिल गया। और उसी दौरान बहुत सारी भाषाएं मैंने सीखी, पढ़ाई लिखे में बहुत अच्छा था। और अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, IAS की तैयारी कर रहा था। उसी दौर परमेश्वर की अद्भुत दया से मैं एक डॉक्टर साहब से मिला, उनसे दोस्ती हुई और उन्होंने मुझे ट्रैक्स दिया कि परमेश्वर आपका न्याय करेगा और जो कुछ भी आपने किया है वो सबका लेखा जोखा परमेश्वर आपसे लेगा। तो मुझे बड़ा अद्भुत लगा। मैंने कहा मैंने तो बहुत सारे गलत काम किए जो किसी को पता नहीं है। और जिस प्रकार मैं पंडित परिवार से था, मेरे घर में मेरे पिताजी बड़े आदर्श नमूना थे। वो पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद भी कभी शराब बीड़ी सिगरेट या कभी कुछ नहीं। और मेरी माता तो थी नहीं, लेकिन मेरे पिताजी मेरे लिए तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव, उसी प्रकार थे मेरे पिताजी मेरे लिए बड़े आदर्श। माताजी एक्सपायर हो गई? माताजी मैं 2 साल का था, एक्सपायर हो गई थी। सबसे छोटे हो? मैं सब छोटा हूँ, लेकिन पिताजी 7 भाई हैं। और अद्भुत तरीके से मैंने यीशु को जाना। तो मैं 1 साल तक सेक्रेट बिलीवर रहा, चुपचाप विश्वासी रहा। लेकिन मेरे कार्यों के द्वारा मसीह दिख रहा था ना। तो मेरे पिता मुझे देख रहे थे कि उसका व्यवहार बदल गया, बोलने का तरीका, उठने का तरीका, कार्य, जिम्मेवारी। और जबकि मुझे अच्छे संस्कार मिले थे, लेकिन उसके बावजूद मेरी लाइफ एक रिफ्लेक्ट कर रही थी एक प्रकाश के समान। जिस प्रकार यीशु कहता है तुम जगत की ज्योति हो ना। तो मेरे पिता ने देखा, मुझसे बात करी, बेटा आपके में कुछ बदलाव देख रहा हूँ, आप कहाँ जाते हो? 1 साल बाद पूछा उन्होंने। तो मैंने कहा पिताजी मैं यीशु को मैंने ग्रहण किया है। तो मैंने सच बताया। तो मेरे पिताजी बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहने लगे कि देखो हम लोग हिंदू धर्म से, हमारा गोत्र है, हमारा खानदान है, परिवार है, कुटुंब, वंश है, और हम इस धर्म को नहीं मानते और तुम भी नहीं मानो। तो मैंने कहा पिताजी मैं
पाप में था और मुझे पाप से छुटकारा यीशु के द्वारा ही मिला और मैं यीशु विश्वास करता हूँ। तो जब हमारा वाद विवाद उस कमरे में हो रहा था तो मैं प्रार्थना करते परमेश्वर ये भी इस प्रकाश को जाने, क्योंकि वो परिवार के मुखिया थे, हेड ऑफ द फैमिली, और वो उनकी पूजा पाठ, उच्चारण, मंत्रोच्चारण और उनकी सादगी जीवन, जनेऊ बड़ा लोगों को पूरे इलाके को प्रभावित करता था और अच्छे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, रूप रंग में सब अच्छा था। तो जब पिताजी से बात हुई तो मैंने कहा पिताजी मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कोई पाप किया है आपने कोई? तो एक बाप को ऐसे सवाल पूछने का मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई थी, क्योंकि मुझसे बड़े सब साथ थे। तो उन्होंने थोड़े से नाराजगी में मुझे कहा कि क्या तूने कभी मुझे पाप करते देखा है? बचपन से तो मुझे देख रहा है। तो मैंने कहा पिताजी मेरा अर्थ ये नहीं मुझे हाँ में या ना में जवाब चाहिए, क्या आपने कोई पाप किया है? और दैट टाइम आई वाज प्रेइंग दैट गॉड लेट, तब मैं उससे प्रार्थना परमेश्वर ये व्यक्ति सच बोले ना और पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य करे। और जब मैं कह रहा हूँ आपने पाप किया है नहीं, मुझे हाँ या ना जवाब देना। और उसी वक्त पवित्र आत्मा को ऐसा छुआ, क्योंकि जो प्रार्थना मैं कर रहा था उसका प्रभाव पड़ा। और वो एक बड़े तख्त में बैठे थे, उनकी सफ़ेद बनियान थी, लुंगी पहनी हुई थी, और वो घुटने में आए और चश्मा उतारा और अपने आप ही फूट के एक बच्चे के समान रोने लगे, कह रहे कि बेटा इस दुनिया में कितनी बड़ी दुनिया है, इस दुनिया में सबसे बड़ा टॉप का पापी मैं हूँ। और जब उन्होंने ऐसा बोला पूरा कमरा दब 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 जोत से भर गया ना, और व्यक्ति आंसू में था ना। तो मैंने कहा पिताजी बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और पापों से बचाने के लिए केवल यीशु मसीह आया। मैंने उनको उठाया, मैंने उनके लिए प्रार्थना करी, मैंने कहा आप यीशु को ग्रहण करो, यीशु ने आपके सारे पाप का दाम चुकाया। और वो दिन था, मेरे पापा ने कहा मैं यीशु को ग्रहण करना चाहता हूँ। मैं उनको यीशु मसीह के पास लेके गया, उनको बाइबल के बारे में सिखाया, जबकि उनके पास बाइबल रखी थी, अंग्रेजों ने बाइबल दे रखी थी उनको। तो उन्होंने इस बाइबल को निकाला, पढ़ा, शुरुआत किया, और वो घर में कहा आज से इस घर का मुखिया यीशु मसीह है। और उन्हें सबको बताया कि तुम्हारा बाप यीशु को मान रहा है, तुम्हें भी यीशु को मानना है। सब भाई फिर क्या था, सारे भाई लोगों ने घुटने टेका, उन्होंने कहा जी हम भी पापी हैं, जब हमारा बाप पापी है हम सब बाप पापी हैं, हमारे बच्चे भी पापी हैं। तो एक ऐसा प्रभाव पड़ा अद्भुत तरीके से। और वो दिन था, फिर हम बपतिस्मा के लिए गए, हमने सब ने एक साथ बपतिस्मा लिया। फिर मेरे पिता पुलिस की ट्रेनिंग को गैप लेकर के 6 मंथ्स के लिए पूना गए, वहाँ यीशु को जाना उन्होंने। और तब मालूम पड़ा कि चिकन खाना चाहिए, लहसुन प्याज खाना चाहिए, मटन खाना चाहिए, सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया। उनकी बुद्धि का विकास हुआ, सीख करके आए। फिर उन्होंने कहा मेरा गुरु मेरा बेटा है, जिसने मुझे यीशु के बारे में बताया। पूरे परिवार, गांव, चाचा परिवार, आज हमारे घर से कम नहीं भी तो 130-35 लोग हमारे प्रभु में है ना। धन्यवाद। और अपने घर में कलीसिया है, बहुत बड़ा चर्च बना रखा है। धन्यवाद। सब भाई सेवा कर रहे हैं, भतीजे देहरादून में, कुछ लोग बिहार में सेवा कर रहे हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं। और प्रभु ने बहुत आशीष दी है। और अजीजों, आशीष सोना चांदी या गाड़ी नहीं है, आशीष आपके परिवार में शांति होनी चाहिए, प्रेम, आनंद, कृपा, संतुष्टि। तो ये आशीष जब परमेश्वर देता है आपका जीवन बदलता है, उस जीवन को देख के लोग भी प्रभावित होते हैं। उन लोगों मैं बताना चाहता हूँ कि सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ महान परमेश्वर, जिसने वेदों में भी लिखा है, ऋग्वेद में साफ कहा गया जब हमने पढ़ा उसको, ईसा मूर्ति प्राप्त नित्य शुद्ध शिवकारी, ईस मसीह तस्मै नाम प्रतिष्ठातम। बोलो यीशु मसीह की जय। और यीशु मसीह प्रथम है, वही अंतिम है, वही युगानुयुग जीवित है, और उसके द्वारा मैं और मेरा घराना बचाया गया। और मैं एक वचन को बोलना चाहूँगा, यदि तू विश्वास करे कोई भी जन, तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैंने विश्वास किया था, बहुत मुश्किल था, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो ये जिंदगी का एक महामंत्र है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मरकुस 10:27। और जितने भी बुद्धिजीवी ब्राह्मण परिवार के लोग हैं, सुन लीजिएगा, सारी मानव जाति ने पाप किया है, सब ने पाप किया, चाहे वो कोई भी जाति का हो, और सारे पापों का छुटकारा के लिए केवल यीशु मसीह नासरी आया। तो घमंड मत करना कि मैं इस जाति का हूँ, उस गोत्र का हूँ। आपके सारे धर्म के काम मैले चिथड़े के समान है। तो जो यीशु पे विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच। अच्छा सर जी, मैं पूछना चाहता हूँ, लोग बोलते हैं कि ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, यीशु मसीह ग्रहण किया, पैसे मिले। क्या आपने कितने पैसे मिले आपके परिवार को? आपके पापा तो पहले फौज में, पुलिस ऑफिसर थे। अरे पैसे की तुलना आशीष से नहीं कर सकते। आशीष इतनी मिलती है आप संभाल नहीं चाहते ना। और जिनको
आशीष चाहिए वो आके देखे एक बार। क्या आपने जरूरत थी कि भाई ये लोग जो पैसे कहते कि आपको भी इस बात का सामना करना पड़ेगा, वो समाज के अंदर आपको लोग बोलेंगे आपने कितने पैसे मिले, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो ब्लेम लगाते हैं मसीह लोगों को? देखिए, जो लोग ब्लेम लगाते हैं मसीह में कि पैसा से परिवर्तन हुआ, मैं कहना चाहता हूँ हमें कभी किसी ने कोई लालच नहीं दिया, और ना हमारे पास तो खुद ही इतनी जमीन पड़ी है। हम तो राजा धनी हैं जहाँ हम रहते हैं। प्रभु ने इतनी आशीष दी, बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, घर में सब कुछ है। लोग हमसे पैसा लेने जाता थे, हम तो पैसा खुद देते हैं। और आज प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर पैसों से बढ़कर आशीष देता है। पर मैं एक चीज का बड़ा खुश हूँ जी शैलेंद्र जी, परमेश्वर ने आपको आपके द्वारा आपके सारे परिवार को बदला, हालेलुया। और 130 परिवार है, मतलब ये बहुत बड़ी, मैंने भी आज तक ऐसा परिवार नहीं देखा कि एक ब्राह्मण परिवार से आप आकर के इतने बड़े परिवार को आपने कन्वर्ट किया, और परमेश्वर ने आपके द्वारा काम किया। प्रभु आपको बहुत ढेरों आशीष देगा। अब आप क्या कहना चाहते हो कि जो आपका जो समाज में कोई इस गवाही को सुने तो उनके लिए क्या संदेश है? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सारे मनुष्य ने पाप किया और उन पापों के लिए क्षमा मांगे परमेश्वर से, यीशु को ग्रहण करें, और हर एक घुटना यीशु के आगे झुकेगा, हर एक जुबान निकलेगा कि यीशु मसीह प्रभु है, और हमारा परमेश्वर मजहब और धर्म से सबसे ऊपर है। वो कभी भी ईसाई धर्म का नहीं है या मुस्लिम धर्म का नहीं है, इन सबसे ऊपर हमारा परमेश्वर है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। चलो मित्र, हाथ में लगिए। थैंक यू सो मच। क्राइस्ट की बात करता है तो मैं एक पक्का हिंदू और प्रधान पुरोहित का पुत्र होने के नाते क्रिश्चियनिटी के बारे में बड़े गलत ख्याल रखता था, और मैं ये सोचता था कि क्रिश्चियनिटी तो किसी अन्य देश से आकर के हमारे देश के अंदर, और ख़ास तौर से ब्रिटिशर्स का जो अत्याचार होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो अत्याचार होता था, तो मैं सोचता था क्रिश्चियनिटी का मतलब इंग्लिश सरकार। जी हाँ, जी हाँ। एंड इट इज सेड दैट दिस हैज चेंज्ड द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। जी हाँ। तो महात्मा गांधी का नाम आया तो मुझे थोड़ा सा रुझान पैदा हुआ कि महात्मा गांधी के जीवन में इस बाइबल से क्या मतलब घृणा दूर हुई थोड़ी, मेरे मन के अंदर हुआ। जी हाँ। तो मैंने उस पाठ को पढ़ना शुरू किया, सर्मन ऑन द माउंट को, पर्वतोपदेश को, जो मत्ती के 5, 6, 7 अध्याय के अंदर है। तो वहाँ जिस जीवन का वर्णन था, जो उपदेश दिए जा रहे थे, और जो आदमी उपदेश देने वाला था, उसके जीवन की तरफ मैं सोचने लगा बड़े शांत भाव से। बाहर चिड़ियाएं बोल रही थी, शांत था, बिल्कुल संध्या काल का समय था, और मैं सोचने लगा कि अगर तेरे कोई दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो अपने बाएं गाल सामने कर दे, अगर तेरा कुर्ता कोई छीन के ले जाए तो अपनी चादर भी उसको दे दे। किसी पर दोष मत लगाओ, तुम जगत का रोशनी हो, तुम जगत का दीपक हो। जब ये मैं पढ़ रहा था तो अचानक मुझे लगा कि हमारे जितने भी अवतार हुए, जितने भी दर्शन हुए, जितना मेरा अध्ययन था, उसमें से कोई भी इतना मायने नहीं रखता था। क्योंकि जितने लोग थे, मैं भारत के दर्शन को मैं देखने लगा, मैंने कहा भगवान राम का जीवन बड़ा उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन था। पर जब बाली और सुग्रीव की बात हुई तो उन्होंने सुग्रीव की सहायता करने के लिए बाली को धोखे से मरवा दिया। तो मैंने कहा नहीं, राम के जीवन में भी दोष था। जब कृष्ण के जीवन को मैं देखने लगा तो मैंने पाया कि कृष्ण ने भी एक दोष किया था। जब बाबा युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध के अंदर जब द्रोणाचार्य किसी तरह से हारने के लिए तैयार नहीं थे और सारी पांडवों की सेना को समाप्त कर रहे थे, तो उस समय प्रश्न आया कि किस तरह से द्रोणाचार्य को हताश किया जाए, युद्ध के मैदान से हटाया जाए। तब कृष्ण ने युधिष्ठिर को, जो अर्जुन के बड़े भाई थे, उनको कहा, जो सत्यवादी कहलाते थे, सत्यवादी युधिष्ठिर, उनको कहा कि तुम जाकर के यदि द्रोणाचार्य के पास ये कहो कि अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा, तुम्हारा इकलौता पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, और धीमे से कह के, जोर से कह के और धीमे से गुजर जाओ, आगे जाकर हाथी था या आदमी मालूम नहीं। और उससे पहले एक अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, उसको मरवा दिया गया। और जो ही उन्होंने सुना द्रोणाचार्य ने कि अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा, तो उन्होंने सोचा कि मेरा पुत्र मारा गया, वो हतोत्साहित हो गए और उन्होंने बाण चलाना बंद कर दिया। और उस दिन पांडवों की सेना बच गई, जो ना विनाश होना था। तो मैंने कृष्ण ने क्यों झूठ बोला? झूठ बोला ना उस टाइम। और भी उन्होंने जीवन के अंदर बहुत लोगों को देखा जो बड़े बड़े अवतार थे, बड़ी बड़ी बातें थी, बड़े बड़े महापुरुष थे, बड़े बड़े उपदेशक थे, कहीं कहीं जीवन के अंदर उनका जीवन उस स्तर पर नहीं आता था जिस स्तर के ऊपर उस उपदेश को, जो सर्मन ऑन द माउंट पर्वतोपदेश में पढ़ रहा था, उसके समान। तो मेरे सामने एक प्रश्न आया कि ये कौन है आदि उपदेश करने? ये वो मनुष्य, इसके जीवन के अंदर अगर मैंने जीवन की तराजू लेकर के तोला,
संसार के जितने महापुरुष और उनके उपदेश थे उनको रख दिया एक तरफ, जी हाँ, और एक तरफ मैंने परउपदेश के अंदर जो उपदेश दिया गया उसको रख दिया। जी हाँ, और मैंने देखा कि तराजू का जो पलड़ा है वो उस तरफ भारी है जो परउपदेश में है। जी हाँ, जी हाँ। जब मैं सोच ही रहा था तो अचानक मेरे उस हॉस्टल कमरे में जिसमें मैं रहता था, अचानक एक आवाज आई जैसे कोई बाहर से बोल रहा हो और कह रहा था, मैं वही हूँ जिसको तू बचपन से ढूंढ रहा है। अच्छा, मेरे सामने बड़ा अजूबा हो गया। मैंने कहा बचपन से तो मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा हूँ। तो मैंने अपने आप से कहा कि नहीं, ये तो कोई झूठी आवाज है बाहर से। तो मैं दरवाजे पे गया, मैंने खोल के देखा, मैंने कौन है बाहर, तो कोई भी नहीं था। मैंने दरवाजा बंद करके आया और परउपदेश को फिर आगे पढ़ने लगा, छठा अध्याय पढ़ने लगा। तो फिर आवाज आई, मैं वही हूँ जिसको तो बचपन से ढूंढ रहा है। और उसके बाद जब मैं सोच रहा था कि किसकी आवाज हो सकती है, अचानक जिस कमरे में बैठा हुआ था वो कमरा रोशनी से भर गया, आमीन। बिल्कुल रोशनी से भर गया। और इतनी रोशनी से भर गया, और वो रोशनी ऐसी नहीं थी जैसी बल्ब और ट्यूबलाइट्स की होती है अच्छा, या सर्च लाइट की होती है। एक अजीब सी रोशनी थी, ऐसा लगा जैसे ऊपर से। और अचानक जैसे किसी ने मुझे थाम लिया और मैंने देखा उसमें से दर्शन दे करके देखा कि एक व्यक्ति खड़ा है और दोनों हाथ फैला के मुझे कह रहा है, आ, मैं वही हूं जिसको तू ढूंढ रहा है। उसके बाद मैं एकदम तंद्रा के अंदर चला गया, आत्मिक तंद्रा के अंदर चला गया, और मैं सोचने लगा कि ये क्या हो सकता है। और उसके बाद कमरा बिल्कुल अंधेरा हो गया और अंदर से एक अजीब शांति और ढूंढ मेरे जीवन में पैदा हुई। आसमां के नीचे, जमीन के ऊपर और मनुष्यों के बीच में सिर्फ एक ही प्रभु और एक ही उद्धारकर्ता, एक ही सृष्टिकर्ता और एक ही हमारा सतगुरु है जिसका नाम है यीशु मसीह। और इस यीशु मसीह कोई अलग प्रभु नहीं है, ये कोई देशी और विदेशी प्रभु नहीं है, ये सार्वभौमिक सत्य है। तो उसने सारे संसार के लिए अपनी बाहों को फैलाया और सारे संसार के लिए अपना प्राण सूली पर बलिदान करके हर एक जन को उनके पापों से मुक्ति किया है। मैं भी इसी हालात में, इसी कैटेगरी में था, एक आम आदमी। गांजा, शराब, जुआ, व्यभिचार, मेरी आंखों में गंदी सोच, सब कुछ था और मैं एक नाश हो रहा था। मेरे शरीर में एक पसली उठती थी और उसका कोई इलाज नहीं था संसार में कहीं। और मैं सुबह 4 बजे उठकर स्नान करके शंख फूंक देता था और सारे नियम और व्रत बड़े कायदे से करता था, लेकिन फिर भी मेरे लिए कहीं पर भी कोई राहत की नाम की चीज नहीं थी। अंततः क्या हुआ कि मैं एक दिन बहुत ही ज्यादा खून का दस्त शुरू हो गया और मैंने सोचा कि ऐसी दुनिया से क्या फायदा जीने से। मैं अपने आप में घुटन महसूस करने लगा और मैं कहने लगा कि अगर कोई दुनिया का कोई प्रभु है, एक सृष्टिकर्ता, कोई अल्लाह है, खुदा है, तो कितना बेदर्द हो गया है जो मैं ऐसी हालातों में हूँ। आखिर मुझ में कमी क्या है, उस कमी को अवगत कराया जाए, या तो मेरी जान को मुझसे ले लिया जाए या मुझे शांति का दिया जाए। ऐसे करके मैं अपने आप में घुटन, आत्महत्या कर नहीं सकता, क्योंकि इस बात को मैं जागृति पा गया था कि एक आत्महत्या करना एक महापाप है। ऐसी हालातों में बड़ी मुश्किलों से मैं जब उठ के गया तो क्या देखा कि एक छोटा सा पर्चा मुझे मिला और वो पर्चा किसी व्यक्ति ने फेंक दिया था। उसमें एक नाम मिला था, यीशु नाम, और उसने कहा, उसमें लिखा था, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैंने अपनी समझ से कोई धर्म, कोई पंथ या कोई जप तप या कोई धार्मिक कर्मकांड, उपवास, व्रत नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में अशांति और निराशा बहुत अच्छी तरीके से राज कर रही थी। मैंने उस किताब को, पर्चे को पढ़ा, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैंने किए हैं वो काम वो भी करेगा। मैंने बहुत सी इन बातों को पढ़ा, मैंने सोचा कि ये क्या बात है, और उसमें लिखा कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। मैंने उस बात को पढ़ करके मैंने कहा कि चलो देखते हैं, सबको देखा है, चलो तुझे भी देखते हैं आखिर क्या है। तो उसमें लिखा है कि इसमें लिखी हुई प्रार्थना को आप अपने जीवन में पढ़ें और याद करें और उसको अनुसरण करें और आपको प्रभु आराम देगा, शांति देगा। मैंने उसको वहीं से आराम पढ़ा और वहीं से मेरे लिए शांति का मुझे अनुभव हुआ। लिखे हुए पते पर मैंने और कुछ मंगाया, फिर वो कहीं पर कहाँ होता था इसका सत्संग, मैंने उसके बारे में जानने के लिए काफ़ी कुछ प्रयास किया, कहीं मिला, बहरहाल मुझे शांति नहीं मिली। अंत में मैं बढ़ता चला गया तो प्रभु की आत्मा
ने मुझे खुद ही प्रोग्रेस किया और बताया कि इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो फिर मैंने इस तरह से प्रभु को 3 दिन का फास्टिंग उपवास व्रत रखा और रखने के बाद प्रभु ने मुझे अपने सामर्थ्य से, अपनी आत्मा से वो अलौकिक शक्ति और सामर्थ्य से भर दिया जो कि मैं कभी भी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। तो ये चीजें देखी कि वो रोग बीमारी मेरी चली गई, मेरे भव व्याधा चले गए केवल यीशु नाम से। और उसका वचन ये बताता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। संसार में कोई भी व्यक्ति अपनी शांति दूसरे को नहीं दे सकता। कोई भी महापुरुष, कोई भी ऋषि मुनि, कोई भी धर्म पंथ का कोई भी सृजन करने वाला अपनी शांति दूसरे को नहीं दे सकता। केवल उस परमात्मा ईसा मसीह ने इस शब्द को बोला, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। और उसने मुझे अपनी शांति दी। मैं अपनी उसकी शांति से आज परिपूर्ण हूं। आज संसार में लोगों को जन जागृति के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि वो कैसे लोगों को ढूंढ रहा है। वो धर्म पंथ के लोगों को नहीं, वो काबिल लोगों को नहीं, वो ज्यादा बैरिस्टर और वकील को या कोई वैज्ञानिक को नहीं। परमात्मा के पवित्र शास्त्र में ऐसे लिखा हुआ है, वो आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को वो ढूंढता है। जो आत्मा और सच्चाई से जो भजन करना चाहते हैं उस परम पिता का, उस सृष्टिकर्ता का, ऐसे लोगों को वो परमेश्वर पिता और उसका पुत्र यीशु मसीह वो खोज रहा है। आज जरूरत है आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों की। आज हमें किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में या किसी चर्च में या किसी एनीबॉडी किसी और तरीके से हमें इन सब चीजों को ढूंढने की, या किसी भूत या किसी बुत को बना करके उसके सामने, या कोई मूर्ति तस्वीर को रख करके उसके सामने हमें अपने दुख दर्द रखें, हमें अपनी कमजोरियों को रखें, हम अपनी व्यथाओं को रखें। ये सब मनुष्य के निर्मित और मनुष्य की सोच के अनुसार है। उस परमपिता परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को ढूंढता है। और जो इस बात को समझ लेता है उसके जीवन में वो परमेश्वर का काम शुरू हो जाता है। और ऐसे लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और ये शब्द जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, ये शब्द हमारे भारत के संतों ने बोला है कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कावे कैलाश में, अरे मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो हमेशा हम में है, मुझ में है, लेकिन कभी भी हम लोग उसको ढूंढने का प्रयास नहीं करते। और करते भी हैं तो एक दूसरे के गुरु या महंत के द्वारा, एक नए नए योगा के माध्यम से, नई नई क्रियाओं के माध्यम से उसको हम अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से खोजने का प्रयास करते हैं। ये बिल्कुल नामुमकिन है, बिल्कुल असंवैधानिक है। ये ईश्वरीय विधान के अनुसार नहीं है। परमात्मा तो जगत के मूर्खों को बुला रहा है, जो न किसी काम के लायक है दुनिया में, लोगों ने उनको अलग कर दिया है, सारे संसार के लिए बुला रहा है। और वो कह रहा है, हे सब परिश्रम करने वाले बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज लोग नाश हो रहे हैं, आज लोग फांसी खा के मर रहे हैं, आज भूत व्याधा से जकड़े हुए लोग हैं, आज कैंसर से मर रहे हैं, हजारों बीमारियों से जकड़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर पिता की बाहें संसार के लिए फैली हुई हैं। वो बुला रहा है, वो कह रहा है कि मैं इसलिए आया हूं ताकि लोग नाश ना हो और जीवन पाएं, और बहुतायत से जीवन पाएं। लोगों, मैंने ये जीवन पाया।